हिंदू पौराणिक कथाओं में नवग्रह उन 9 खगोलीय पिंडों को संदर्भित करता है जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। नवग्रह हिंदू ज्योतिषीय प्रथाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं और हिंदू धार्मिक पूजा का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा हैं। नवग्रह संस्कृत से आता है। नव का अर्थ है 9 और ग्रह का अर्थ है पकड़ना। वे हिंदू ज्योतिषीय मान्यताओं ज्योतिष का एक अभिन्न अंग हैं। 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। हिंदू अक्सर नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए नवग्रह की पूजा करते हैं। कई हिंदू मंदिरों में नवग्रह के लिए समर्पित मंदिर हैं। वे हिंदू ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कुंडली का विश्लेषण करते समय उन पर विचार किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नवग्रह में सूर्य और चंद्रमा शामिल हैं, जो खगोलीय रूप से क्रमशः एक तारा और पृथ्वी का उपग्रह हैं, और राहु और केतु भी हैं, जो चंद्र नोड हैं। सूर्य आत्मा, जीवन शक्ति और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सकारात्मक प्रभाव आत्मविश्वास, अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य और नकारात्मक प्रभाव अहंकार, घमंड, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। शनि अनुशासन, कर्म और बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सकारात्मक प्रभाव अनुशासन, दृढ़ता, दीर्घकालिक सफलता और नकारात्मक प्रभाव कठिनाइयां, देरी, बाधाएं हैं। बृहस्पति ज्ञान, ज्ञान और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छे प्रभाव सौभाग्य, ज्ञान, आध्यात्मिक विकास और नकारात्मक प्रभाव अतिविस्तार, आत्मसंतुष्टि हैं। चंद्र मन, भावनाओं और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। सकारात्मक प्रभाव भावनात्मक स्थिरता, मजबूत अंतर्ज्ञान और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हैं, और नकारात्मक भावनात्मक अस्थिरता, चिंता और मनोदशा में उतार चढ़ाव हैं। मंगला ऊर्जा, साहस, शक्ति और कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है। बुध बुद्धि, संचार, वाणिज्य और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, विलासिता और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु सांसारिक इच्छाओं, जुनून और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है। केतु आध्यात्मिक मुक्ति, वैराग्य और पिछले कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में आकाशीय पिंडों, विशेष रूप से सूर्य और चंद्र के महत्व को मान्यता दी गई थी। इन्हें महत्वपूर्ण प्रभाव वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता था। समय के साथ अन्य दृश्यमान ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र को भी इस प्रणाली में शामिल कर लिया गया। शनि ने भी कर्म और अनुशासन से जुड़े एक शक्तिशाली ग्रह के रूप में प्रमुखता हासिल की। शनि को हिंदू धर्म का देवता भी माना जाता है। चंद्र नोड्स, राहु और केतु हिंदू ज्योतिष के लिए अद्वितीय हैं। वे उन बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां चंद्रमा की कक्षा क्रांतिवृत्त को काटती है। राहु और केतु की कहानी प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक घटना समुद्र मंथन से गहराई से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत पाने के लिए दूध के सागर को मंथन करने का फैसला किया। उन्होंने मंदरा पर्वत को मथनी की छड़ी और नाग वासुकी को मथनी की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। जब अमृत आखिरकार प्रकट हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि इसे कौन पिएगा। भगवान विष्णु ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि असुर अमरता प्राप्त न करें और इस तरह देवताओं पर हावी न हों, एक सुंदर जादूगरनी मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने कुशलता से असुरों का ध्यान भटका दिया और अमृत को केवल देवताओं में ही बांटना शुरू कर दिया। स्वरभानु नामक एक असुर ने मोहिनी के धोखे को पहचान लिया। उसने खुद को एक देवता के रूप में प्रच्छन्न किया और अमृत प्राप्त करने के लिए कतार में घुसने में कामयाब रहा। उसने अमृत का एक हिस्सा प्राप्त किया और उसे पीना शुरू कर दिया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने स्वरभानु के धोखे को देखा और तुरंत भगवान विष्णु को सचेत किया। भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप में तेजी से अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। हालांकि चूंकि स्वरभानु ने पहले ही अमृत की कुछ बूंदें पी ली थीं, इसलिए वह अमर हो गया। कटा हुआ सिर राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। प्रतिशोध से भरे हुए राहु और केतु सूर्य और चंद्र का पीछा करते हैं। जब वे उन्हें अस्थायी रूप से निगल लेते हैं तो ग्रहण लग जाता है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और किसी व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहु सांसारिक इच्छाओं, जुनून और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि केतु आध्यात्मिक मुक्ति, वैराग्य और पिछले कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। नवग्रह पूजा की अवधारणा व्यापक हो गई। हिंदू मंदिरों में समर्पित मंदिर बनाए गए। पूरे भारत में बहुत सारे नवग्रह मंदिर देखे जा सकते हैं। उनमें से कुछ गुवाहाटी, असम, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं।
नवग्रह अवधारणा वैदिक खगोलीय अवलोकनों, पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय मान्यताओं का एक संश्लेषण है जो एक लंबी अवधि में विकसित हुई है।